जम्मू कश्मीर के बदरवा कस्बे में मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। ताम जिला रामबन में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को 4 रोज के बाद बहाल किया गया। नामानिगारों ने बताया कि बदरवा कस्बे में पीर को 5वें रोज भी सख्त कर्फ्यू नाफिज रहा। जरा ने बताया कि डोडा और किश्तवाड़ अजला के बाद इलाकों में भी दफा 144 सख्ती के साथ नाफिज रहा। तब इस दौरान इम्तहानात में शिरकत करने वाले तलबा को सेंटरों तक जाने की इजाज़त दी गई। महकमा एजुकेशन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के एडमिट कार्ड कर्फ्यू पास तस्वुर किए गए हैं। जरा ने मजीद कहा कि पुलिस ने दूसरी कलीदी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि नूपुर शर्मा का पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ काबिल इतराज़ बयान देना कोई इत्तेफाकी नहीं था, बल्कि वो मनसूबा बंद था। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा के तबसरा का मकसद मुसलमानों को मुश्तिल करना था ताकि उनकी जायदादों पर बिल्डोजर चलाई जा सके, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोजर चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर आप कोई यहाँ मामूली सी बात करता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है, मैंने देखा कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, कोई सच बोलता है, तो उसको जेल में डालते हैं, उसको UAPA लगाते हैं। तो वहाँ नूपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और खतरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। और साथ में मुझे लगता है कि जो नूपुर शर्मा ने बात की, वो उसने ऐसे वैसे बात नहीं की, वो बात जानबूझ के की गई ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके हलाकतों की बात चल रही थी, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पे गोलियां मारने का और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है। ये नूपुर शर्मा की बात कोई ऐसे वैसे नहीं कही उसने, ये बड़ी स्ट्रेटजिकली ये बात की गई। वहीं आज टूरिज्म कैजुअल लेबर्स ने भी एहतजाज किया। उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जिन लोगों से कश्मीर में सियाहत जिंदा है, सरकार उनके ही साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि उनकी बकाया उजरत वागुजार की जाए और उन्हें मुस्तकिल भी किया जाए। आज हम दो के तौर पर हम काम कर रहे हैं। हम 342 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। जुलाई 2014 से लेकर अब तक हमने कोई भी सैलरी नहीं ली है, लेकिन कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का भी दरवाज़ा खटखटाया और सेक्रेटरीट भी गए, LG साहब से भी गए। LG साहब ने जब से लिख के भी दिया इनकी जो वैसे वो रिलीज़ किया जाए। यहाँ के जो अफसरान जो नीचे बैठे हुए हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और यही धोखाबाजी कर रहे हैं। और हम पिछली बार हम सेक्रेटरीट से भी गए, वहाँ से भी लेटर एक आई डायरेक्टर साहब को कि अब बताइए कितने फंड चाहिए इनके लिए, आप हमें भेज दीजिए, इनका रिपोर्ट जो है वो हमें भेज दीजिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं और नीचे बैठे हुए कुछ अनसर अफसरान हैं, वो यहाँ से लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे हमें वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सब सेक्रेटरीट से ही इन्हें कह जा रहा है कि आप बताइए कितने 364 में आप बताइए कितने फंड डालने आपको, हम डाल रहे हैं कैजुअल लेबर के। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जो अफसरान है कुछ भी, तो यहाँ से वो नहीं रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं डाल रहे। हम उनसे एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं कि हमें किसी भी अफसरान से, डायरेक्टर साहब से कोई ज़ातियात मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि इनकी इज्जत बरकरार रहे ताकि हमारा भी मसला जो है वो हल हो जाए। हम एक बार फिर डायरेक्टर साहब से, LG साहब से, यहाँ के अफसरान से ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेजेस हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए।